ये 3 लिवर्स यानी कलेजी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें से एक है हेल्दी इंसान का लिवर, दूसरा है एक शराबी इंसान का लिवर, और ये आखिरी वाला जो सबसे ज्यादा डैमेज्ड है, ये है एक नॉर्मल नॉन अल्कोहलिक इंसान का लिवर। एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज वो शराबी नहीं है या एकदम ना के बराबर ही ड्रिंक करते हैं तो उनका लिवर सेफ है, बट सच्चाई इससे कोसों दूर है। New research reveals an alarming finding in India. Liver disorders are reaching epidemic proportions in the country. 1 in every 3rd Indian is suffering from fatty liver disease. It could be any of us. 35% of our children, or 1 out of 3 children in India, are afflicted with some form of liver disease. इंडिया की टॉप मेडिकल बॉडी एम्स के एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि आज इंडिया में लगभग 40% लोगों का लिवर ऐसा दिखता है, इंक्लूडिंग उनका जिन्होंने शराब को तक हाथ नहीं लगाया है। इसे कहते हैं स्टीएटोटिस। जस्ट इमेजिन, हर 10 में से 4 लोगों के लिवर का यह हाल हो गया है। इसे जल्दी रोका नहीं गया तो यह लिवर ऐसे से ऐसा बन जाएगा जो है स्टेज 4 सिरहोसिस। देखो, 1990 से 2017 तक 195 कंट्रीज के हेल्थ रिकॉर्ड्स पर एक रिपोर्ट बनाया गया जिसमें यह पता चला कि सारी लिवर की बीमारियों के केसेस में अल्कोहल तो सिर्फ 2% केसेस के लिए ही जिम्मेदार था। लिवर एक इतना इग्नोर्ड ऑर्गन है कि कईयों को तो यह सुनकर भी शौक लगेगा कि यह अकेला ऑर्गन हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा वाइटल यानी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हैंडल करता है। ये हमारे दिमाग के बाद दूसरे नंबर पर आता है और आइडल स्टेट में पोटेंशियली दिमाग से भी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेता है। लिवर हमारे शरीर का वो चौकीदार है, वो साइलेंट रक्षक है जो हर दिन 24 घंटे बिना कोई रेस्ट के 1000+ लीटर्स ब्लड को फिल्टर करता है, और वो भी बिना आपको महसूस तक हुए। और इसीलिए इसकी सेहत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए या एक साथ 100 बीमारियों का बॉम्ब ना फूटे। पता है, अगर आपके चेहरे की चमक चली गई है या आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, आपको कांस्टेंट लेजीनेस या थकावट फील होती है, आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, हेड पेन, बॉडी पेन, ब्लोटिंग से लेकर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और हाइपरटेंशन, इन्हें हम डायग्नोज तो इजीली कर लेते हैं लेकिन कभी इनके रूट कॉज को क्वेश्चन नहीं करते, जो कि एक स्ट्रॉन्ग चांस है आपके लिवर से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में लिवर की बीमारियों की वजह से जितनी भी मौतें हो रही है उन सब में सिर्फ इंडिया अकेला ऑलमोस्ट 20% कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री का हाल तो आपको पता ही है। प्रिवेंशन नहीं, बस क्योर पर फोकस किया जाता है, क्योंकि हेल्दी लोगों से आखिर पैसे थोड़ी ना बनते हैं। So first of all, our healthcare system isn't healthcare, it's sick care. I think doctors always used to be looked up to once upon a time. All they care about is number of beds, average revenue per bed, occupancy. सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का हुआ है, वहाँ पे भावना ये होती है कि भाई कैसे भी करके मरीज पकड़ो, ऑपरेशन कर दो। और इसीलिए हमें खुद ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाकर सही नॉलेज लेना होगा, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको देने की, सारे रिसर्च लिंक्स के साथ जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने से लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, कॉस्मेटिकली और फंक्शनली दोनों तरह से। तो चलिए समझते हैं कैसे। यह है हमारे लिवर की जिंदगी का एक नॉर्मल सा दिन। किसी भी समय, किसी भी पल इस पर नजरें डालो तो ये एक चीज में नॉन स्टॉप लगा रहता है, ब्लड फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज हर मिनट 1 लीटर से भी ज्यादा ब्लड। लिवर काफी यूनिक है क्योंकि अनलाइक अदर ऑर्गन्स इसे 2 जगहों से ब्लड सप्लाई मिलता है। 75% ब्लड पोर्टल वेन के जरिए, जो ये देखिए हमारे पेट, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों से आता है, और जो खाने में मिले एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन लिवर में ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहां पर पॉइंट टू नोट ये है कि आप जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पीते हो, वो आपके लिवर से होकर ही निकलता है। अब बाकी का 25% ब्लड लिवर को डायरेक्टली हार्ट से मिलता है। ये देखिए हेपेटिक आर्टरी के जरिए। इसे आप लिवर का पावर केबल भी समझ सकते हो, क्योंकि इसी के जरिए इसे हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है। अब यहां पर पॉइंट टू नोट ये है कि आप जो भी हवा सांसों के जरिए अंदर लेते हो, उस हवा में जो भी केमिकल्स ऑक्सीजन के साथ लंग से होकर हार्ट के इसी हेपेटिक आर्टरी के जरिए लिवर में एंटर करते हैं। यानी कि कोई भी चीज आपके बॉडी में कहीं से भी घुसे, उसे लिवर से होकर ही गुजरना पड़ता है। और फिर फाइनली ये दोनों लिवर के पाइप्स, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से आता ब्लड मिक्स होकर कुछ पतले से ब्लड वेसल्स, साइनसॉइड्स के जरिए लिवर के अंदर चले जाते हैं। लिवर के अंदर फिर लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स, इसी ब्लड से टॉक्सिन्स और वेस्ट को फिल्टर आउट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद ब्लड इस इंफीरियर वीना कावा के थ्रू हार्ट के पास दोबारा चला जाता है, ताकि हार्ट
फिर उस फिल्टर्ड न्यूट्रिशियस ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स तक पंप कर सके। सिंपल, राइट? सो फिर आखिर इतने सारे इंडियंस का लिवर एग्जैक्टली कैसे और कौन से स्टेप पर डैमेज हो रहा है, यह पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात की नॉलेज से ही हम अपने लिवर को प्रोटेक्ट और डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। वेल, ऑलमोस्ट सारे के सारे केसेस में लिवर को डैमेज करने के पीछे ये दो मेन किलर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ लिवर किलर नंबर 1। सिपाही ही हो जा रहा है शहीद। देखो, हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे हर किसी चीज को हमारे लिवर से होकर ही गुजरना पड़ता है। अब जरा आज के इंडिया के कंडीशन और हमारे लाइफस्टाइल पर नजर डालते हैं। 2023 के ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ने इंडिया की हवा में पोल्यूशन, स्पेशली PM 2.5 हार्मफुल पार्टिकल्स की मात्रा को WHO सेफ्टी लिमिट से 7 गुना ज्यादा बताया। 2024 के इंटरनेशनल एयर क्वालिटी रिपोर्ट में तो दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में टॉप 12 सिटीज एक के बाद एक इंडिया के थे। अब यह एक बड़ी गलतफहमी है कि एयर पोल्यूशन तो सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही डैमेज करता है, मगर पोल्यूटेड हवा के जरिए कई सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स, जैसे ये सारे VOCs यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, जो ये सारे केमिकल्स हैं, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो ये टॉक्सिन्स हैं, और ये सारे हैवी मेटल्स तक हमारे शरीर में घुस जाते हैं। याद है, जैसे हमने जाना था हेपेटिक आर्टरी के जरिए, जिन सब को प्यूरिफाई करने का लोड लिवर पर ही आता है। ये रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप किसी हाईवे, रोड या इंडस्ट्रियल एरिया के करीब रह रहे हो तो, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसमें केमिकल एक्सपोजर है, जैसे पेंटिंग, फर्निशिंग, पॉलिशिंग एटसेट्रा। मगर सिर्फ हवा ही खराब नहीं है। इंडिया में कई सारे रिपोर्ट्स तो ये हाईलाइट करते हैं कि हमारे खानों में भी FSSAI लिमिट से कई ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं। 40 से 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूं, FSSAI के 79 लैब्स में से सिर्फ 9 ही नेशनल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है, और कोई भी इन खानों में से सैल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। 0 लैब्स। प्लस फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स का रेशियो कितना है पता है? 2.5 लाख पर इंस्पेक्टर, यानी कि एक नासिक जैसे मीडियम साइज सिटी के लिए सिर्फ एक इंस्पेक्टर, जबकि रेशियो 1 इंस्पेक्टर पर रफली 10,000 होना चाहिए। और प्लस FSSAI के टॉप हेड्स के करप्शन केसेस ले लो। इसी वजह से कानून का बड़े पैमाने पर खुलेआम वायलेशन हो रहा है, वो भी रेगुलरली। सेफ्टी लिमिट्स, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन्स के बन तो जाते हैं, लेकिन इन्हें एनफोर्स कोई नहीं करता। और क्या आपको लगता है एक आम किसान को या सब्जी वाले को कस्टमर की लॉन्ग टर्म हेल्थ दिखेगी या मुनाफा दिखेगा? और इसीलिए तो 20 से 25% खानों में खुलेआम मिलावट हो रही है। दालों में टॉक्सिक डाइज जैसे मेटिनिल येलो, सुडान रेड एटसेट्रा जाता है। दूध और पनीर तो लिटरली सिंथेटिक बनाया जा रहा है, फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स यूज करके। और मार्केट में इतनी मिलावट है कि इस पर तो पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो बन सकता है। अच्छा, इतने जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फसलों में यूज हो रहे हैं, ये सब एट द एंड हमारे लिवर के अलावा और कहां एब्जॉर्ब हो रहे हैं? वेल, जमीन पर। और ये है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आज भी 85% रूरल इंडिया ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट है अपनी जरूरतों के लिए। और इसीलिए खेतों में जो भी भारी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, उन सभी केमिकल्स के अंश हमारे पानी में भी दिख रहे हैं। इंडिया के 56% डिस्ट्रिक्ट्स के पानियों में नाइट्राइट्स के लेवल्स को सेफ्टी लिमिट से कहीं ज्यादा पाया गया है, जो कि पेस्टिसाइड्स का एक रेसिड्यू है। 27 स्टेट्स के 469 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लोराइड कंटामिनेशन पाया गया है। इसे द फर्टिलाइजर फैलेसी कहा जाता है। और ये सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का लोड हमारे लिवर पर ही आ रहा है। अब ये सारा जहर तो हमारे शरीर में ना चाहते हुए जा ही रहा है, बट इससे भी एक ज्यादा जहरीला जहर है जो हम अपने अंदर तो शौक से डाल रहे हैं, जो ही है हमारे लिवर का दूसरा किलर। हमने एम्स की रिपोर्ट देखी थी ना कि 40% लोगों का लिवर आज ऐसा हो गया है, और अगर रोका नहीं जाए तो जल्दी ऐसा हो जाएगा। इसे कहते हैं स्टीएटोटिस या फिर स्टेज 1 फैटी लिवर, और ये एक बड़ी लाइफस्टाइल बीमारी बन चुकी है। जरा ये रिपोर्ट देखना। हैदराबाद जैसे सिटी में 80% IT प्रोफेशनल्स को ये लाइफस्टाइल बीमारी हो रही है, जिसमें से मेजॉरिटी को कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। दूसरी बात, आप कितने इंडियंस में ये पॉट बेलीज देखते होगे ना? ये एक बड़ा नेशनल एपिडेमिक बन चुका है कि पतले पतले इंडियंस को तक ये पॉट बेलीज हो रहे हैं। इसका भी एक साइलेंट कॉज हमारे लिवर का किलर नंबर 2 ही है। स्टेज 1 फैटी लिवर में यहां देखना कैसे लिवर पर एक फैट की लेयर जमने लगती है। बट जरूरी नहीं कि ये सिर्फ मोटे इंसान को ही हो, ये पतले लोगों को भी हो सकता है, बिल्कुल जैसे पतले लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। बट ये चर्बी की लेयर प्रोग्रेस होने पर आखिर छालों में कैसे बदल जाती है?
चर्बी को छालों में बदलते हुए कभी आपने देखा है? ये कैसे होता है और क्यों इसे लाइफस्टाइल बीमारी कहा जा रहा है? तो चलो इसे एकदम रूट पर जाकर समझते हैं। तो एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे शरीर में ना एनर्जी यानी ऊर्जा सिर्फ 3 ही जगहों पर स्टोर हो सकती है। यानी कि हमारे शरीर में सिर्फ 3 ही फ्यूल टैंक्स होते हैं। नंबर 1 लिवर, नंबर 2 मसल्स और नंबर 3 बॉडी के फैट सेल्स यानी एडिपोज टिश्यूज। अब देखो, जैसे ही आप खाना खाते हो वो आपकी आंतों में डाइजेस्ट होता है और उसमें से शुगर्स और फैट्स ब्लड में मिक्स होकर सबसे पहले लिवर में जाते हैं, राइट? अब ब्लड में शुगर की मात्रा को भाप कर आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। ये इंसुलिन एक मास्टर हार्मोन है और हमारे आज के वीडियो का एक हीरो भी, जिसका मेन काम है शुगर्स और फैट्स को सही जगह पर डायरेक्ट करना, सही फ्यूल टैंक्स की ओर डायरेक्ट करना। क्योंकि अगर शुगर और चर्बी गलत जगह पर डाइवर्ट हो जाए तो ये जहर बन जाते हैं। अब इंसुलिन अगर सही से काम कर रहा है तो वो खाने में शुगर्स और फैट्स को सबसे पहले आपके लिवर में स्टोर करवाएगा जब तक लिवर टनाटन भर ना जाए, और फिर जाकर एक्स्ट्रा एनर्जी को आपके मसल्स और फैट सेल्स में भरेगा। बट अगर इंसुलिन फंक्शनिंग में ग्लिच आ जाए तो ये सारा का सारा फैट आपके मसल्स और फैट सेल्स से चूस कर आपके लिवर और पेट के आगे वाले हिस्से में, जिसे विसरल फैट कहते हैं, वहां पर लेकर जाकर जमा कर देगा और आपको पॉट बेली और फैटी लिवर डिजीज हो जाएगी। अब जरा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल पर नजर डालते हैं। हैदराबाद के ही उस रिसर्च ने बताया था कि नंबर 1 आईटी एम्प्लॉयज की लाइफ बहुत ही सीडेंटरी होती है, यानी वो रोजाना 10 से 12 घंटे बैठकर काम करते हैं। और नंबर 2 वो थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ मंच करते रहते हैं, जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट्स वाले फूड्स जैसे चिप्स, फ्राइड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोक, एनर्जी ड्रिंक्स एटसेट्रा। अब इन गलत फूड्स के रेगुलर स्नैकिंग से कांस्टेंट और शार्प इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में मसल और फैट सेल्स में इंसुलिन को लेकर रेजिस्टेंस लाते हैं। यानी कि इंसुलिन का अब मसल सेल्स और फैट सेल्स के एनर्जी स्टोरेज पर असर खत्म होने लगता है। इससे 2 डिजास्टर्स चीजें होती है। पहला, अब हमारे ये 2 फ्यूल टैंक्स मसल और फैट सेल्स फ्यूल यानी कि एनर्जी लेना ही बंद कर देते हैं, और दूसरा, इनके अंदर जो भी फ्यूल ऑलरेडी है फैट्स और शुगर्स के रूप में, वो भी लीक होने लगता है और फिर ये सारा एक्स्ट्रा शुगर और फैट आपके लिवर में स्टोर होने लग जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में, क्योंकि ये फ्रीली आपके बॉडी में फैटी एसिड्स और शुगर्स के रूप में फ्लो हो रहा होता है और इसे अल्टीमेटली लिवर को प्रोसेस करना ही पड़ता है। इस प्रोसेस को, जहां पर आपका लिवर एक्स्ट्रा शुगर्स और फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, को नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं, जो अगर प्रोग्रेसिवली होते चला गया, जो कि ये होते ही चला जाता है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है और लाइफस्टाइल तो हम चेंज करते नहीं है, तो ये टाइप 1 फैटी लिवर कॉज करता है। अब इस कंडीशन में ना लिवर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक रात भर ओवर टाइम काम करते फैक्ट्री की तरह हो जाता है, जो अपने 500 अलग अलग फंक्शंस को मैनेज करने के साथ अब ये एक्स्ट्रा शुगर्स और फैट्स को भी ठिकाने लगा रहा है। इससे लिवर ओवरवर्क हो जाता है, जिससे लिवर सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा आरओएस क्रिएट होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करना स्टार्ट करता है। अब